हेलो स्टूडेंट्स। सो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सब कहते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होते क्या हैं। आप यूज़ भी करते हो उसको, पर अब क्योंकि चैप्टर है और आपको उसके यूजेस प्रॉपर करने हैं तो आपको ठीक से सीखना भी पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा बी वर्ब्स, अब आप फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट बी वर्ब। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, बी, बीइंग, बीन, नहीं। बी वर्ब क्या है, अगर बी वर्ब्स आए, बी ई बी वर्ब्स, तो बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हाँ बी। तो ये सारे वर्ब्स किस में आते हैं, बी वर्ब्स में। तो अब याद रखना आप, बी वर्ब्स क्या हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सारे बी वर्ब्स हैं। सिर्फ खाली बी वर्ब्स बीन और बीइंग नहीं है, पूरे हैं, आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में, पहले बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स एंड डू वर्ब्स। अब आप कहेंगे कि हैव वर्ब्स में क्या आ जाता है, तो हैव वर्ब्स ऐसे नाम से ही है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सब क्या है, हैव वर्ब्स हैं, ठीक है। बी वर्ब्स क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये बी वर्ब्स हैं। हैज वर्ब्स क्या है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ठीक है। तो ये हैं हैव वर्ब्स। इसके बाद आ जाते हैं डू वर्ब्स के बारे में। डू वर्ब्स क्या हैं, डू, डज, डूइंग, डन, ये सब क्या है, डू वर्ब्स हैं। क्या है डू वर्ब्स, डू, डज, डूइंग, डन, ये डू वर्ब्स हो गए। तो ये किसके अंडर में आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको पता है ना, छोटे में आप उसको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से थोड़े से आपको पढ़ाए जाते थे, पर अब आप बड़े हो गए तो उसका नंबर भी बढ़ गए हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, कौन से, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स एंड हैव वर्ब्स, ये 3 टाइप के हो गए। अब इसको हम यूज कैसे कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं बी वर्ब्स का। हमने क्या बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये आ जाते हैं बी वर्ब्स में। और बीइंग, बीन भी बोला। अब जैसे गोल्ड डैश अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड आप क्या लिखेंगे, बी वर्ब्स, इज, सिंगुलर में यूज करेंगे ना, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है। डैश अ मैन, बी वर्ब लगाना है तो क्या लिखेंगे, बी अ मैन, बी भी बताया ना, बी, बीइंग, बीन, तो ये हो गए बी वर्ब। इस टाइप से इसको ऐसे यूज करना है, लाइक बर्ड्स डैश फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पास्ट टेंस होगा तो हम क्या लिख देंगे, बर्ड्स वर फ्लाइंग, ठीक है। प्रेजेंट है तो आर फ्लाइंग कर देंगे। पास्ट है, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग, प्रेजेंट है तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, पास्ट होगा तो क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। तो इस टाइप से हम बी वर्ब्स को यूज करेंगे। और इसके बाद हम इनको क्या यूज करते हैं, कहाँ पे, हैव वर्ब्स को। हैव वर्ब्स के लिए आइए, आई डैश एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। अब आपको पता है आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करते हैं, और ही, शी, इट के साथ हैज यूज करते हैं। और हैव और कहाँ यूज करते हैं, हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और हैज किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और हैड कहाँ यूज करते हैं, वो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो अब हैव वर्ब्स को भी हम सीखते हैं, आई डैश एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, ओके। Now we have our lunch at 12 noon. 12 बजे हमने खाना खाया है, और या खाते हैं, या हम खाना खाते हैं, टेक, खाना खाते हैं हम उस समय। और इसके बाद आइए, she has lost her memory, हाँ, उसने अपनी मेमोरी खो दी। हैज, शी के साथ क्या लगा, हैज, हमने बोला आई, वी, यू, दे के साथ हैव, और ही, शी, इट के साथ हैज लगाते हैं, ठीक है। अब कोई पास्ट एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे कहेंगे, वी डैश अ गुड टाइम इन शिमला, यानी जब हम गए थे, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हैज तो नहीं, अभी प्रेजेंट होगा तो हम हैव कह देंगे, पर हम पास्ट के बारे में कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हैड, वी हैड अ गुड टाइम एट शिमला, ठीक है। तो पास्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट रहेगा तो हैज और हैव यूज करेंगे, और पास्ट होगा तो हम
had यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप जानना चाहेंगे तो has to, have to, had to में इसमें फर्क क्या है, ये मतलब has और have को भी यूज कर रहे हैं। अब उसके साथ to लगा, जब हम लगा देते हैं तो इसका मतलब है कंपल्शन। You have to come to school in time, यानी कंपल्शन आपके लिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। तो to लगाने से क्या हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मोहन डज नॉट हैव टू वॉश हिज ओन क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। नॉट, अगर नॉट हटा देंगे तो उसको जरूरत है, तो टू लगाने से क्या हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, वो आपकी ड्यूटी हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया बी वर्ब्स को कैसे कैसे यूज करा, हैव वर्ब्स को कैसे कैसे यूज करा। अब तीसरे हमने बताए थे डू वर्ब्स, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स, अब तीसरे आ गए डू वर्ब्स। अब डू में हमने आपको बताया डू, डज, डिड, डूइंग, तो इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे शी डज हर वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम ऑनेस्टली करती है, ये बात हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं है कि आज कर रही है और कल नहीं। शी डज, वैसा यूज करेंगे। अब किसी ने अच्छे से ड्यूटी निभाई है, यू डिड योर ड्यूटी वेल, तुमने जो तुम्हें ड्यूटी दी गई थी तुमने बहुत अच्छी करी, क्योंकि डिड आपको क्या पता है, पास्ट टेंस है, यानी पहले कभी उसको ड्यूटी दी गई होगी। तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। जब भी कंटिन्यूअस आएगा टेंस तब हम आईएनजी डूइंग को यूज कर लेंगे। डिड हम कब यूज कर लेंगे, जब पास्ट होगा। डू कब यूज कर लेंगे, आई वी यू दे के साथ डू यूज करते हैं। और डज कहाँ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम डज यूज करते हैं। तो आप कहेंगे आई डू नॉट टेल लाइज, आई के साथ डू यूज होगा ना, तो कौन सा डू वर्ब आएगा, आई डू, ठीक है। डज तो नहीं कहेंगे, आई वी यू दे के साथ हम यूज करते हैं डू वर्ब्स। इसकी आपको बेटा ग्रामर इज लर्नड बाय प्रैक्टिस। आज मैं आपको रूल बता दे रही हूं और इसके बाद मैं आपको क्या दे दूंगी, इसकी प्रैक्टिस। आई विल कम अप विद सम ऑफ द एक्सरसाइजेस और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सिखा दूंगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है मोडाल्स। अभी हमने पहले किसके बारे में बात करा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमने बात करा, ठीक है। अब हम मोडाल्स कैसे यूज करेंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है तो माइनर डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर वो छोटी छोटी मिस्टेक से वो ग्रामेटिकल एरर में आ जाता है। जैसे कई बार हम बोलते समय बोल देते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, गलत है, ग्रामेटिकली करेक्ट रॉन्ग है, पर बोलते समय हम बोल देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, वो करेक्ट प्रेपोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब हम कह देते हैं राइट विद इंक, गलत है, बोलते समय तो बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइल राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश तो हमें क्या कहना चाहिए, राइट इन इंक, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज हैं जब हम मोडाल्स को लिखते हैं। अब मस्ट आ जाता है, जो पहले प्राइमरी थे अब उनको थोड़ी देर साइड में रख दीजिए। अब आ जाते हैं हम बाकी मेजर की तरफ। मस्ट आ जाता है। मस्ट क्या शो करता है बेटा, कंपल्शन शो करता है, नेसेसिटी, लाइक यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अगर आप दौड़ोगे नहीं तो क्या होगा, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्या हो गया, कंपल्शन हो गया। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, अब आपको बता रहा है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्यों, वाई, बिकॉज दिस इज अ नेसेसिटी, आप ज्यादा बीमार हो तो इसीलिए वो कह रहा है कि आपको करना चाहिए। नाउ वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, अब बहुत देर टाइम पास कर लिया, अब हमको ये काम करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कंपल्शन आपके लिए जब हो जाता है तब हम उसको क्या यूज करते हैं, मस्ट। जैसे आई मस्ट रीच द प्लेग्राउंड इन टाइम, अब आप प्लेग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए गए हो तो रीच द प्लेग्राउंड इन टाइम, भी कुछ समय पे जाना चाहिए, ठीक है। एंड यू मस्ट टेक एक्सरसाइज टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको मस्ट है, नेसेसिटी है, आपको कंपल्शन है, तो मस्ट मीन्स कंपल्शन है, नेसेसिटी है। और ये आपको एडवाइस में भी आ जा रहा है कि आपको ऐसा करना
चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट ऑट। ऑट में भी क्या होता है, वो भी आपको काम करना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम मस्ट और ऑट में क्या फर्क है? अब ऑट के साथ हम क्या यूज करते हैं? टू, ऑट टू। तो ऑट टू का मतलब क्या हुआ? ये आपकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, दिस इज सोशल बाइंडिंग, और ये इंटरनल होती है ना। ये कोई बाहर से आपको डंडा नहीं मारेगा, पर ये सोशल बाइंडिंग, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सोसाइटी आपके ऊपर हंसेगी। ठीक है, तो ऑट के साथ हम क्या यूज करते हैं? OUGHT ऑट के साथ TO टू यूज करते हैं। लाइक यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, सोशल बाइंडिंग है, इंटरनल है, ये बात आपके मन में आनी चाहिए। इट इज अ मॉरल ड्यूटी। यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स और यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये ऑट टू, दैट इज मॉरल ड्यूटी। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, सोशल बाइंडिंग है आपके लिए। इसके बाद आ जाइए, आपके पास आ जाता है कैन। कैन को हम कहाँ यूज करते हैं? कैन मीन्स टू बी एबल टू, कि आप कर सकते हैं। आई कैन ओपन दिस लॉक, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके, शी कैन एंटर द हाउस, वो घर में एंटर कर सकती है, मतलब ऐसा आपको परमिशन है। अब अगर डिफरेंस कहें कैन और मे में, तो मे जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट है। पोलाइट मीन्स जब आप बड़ों से बात करते हैं तो अब हमें क्या कहना चाहिए? मे आई गो आउट सर, हाँ, और मे आई कम इन सर। तो कैन तो आप अपने फ्रेंड से, कैन आई टेक योर पेंसिल, वो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, परमिशन मांग रहे हो, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? या अपनी एबिलिटी दिखाते हो, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। पर मे क्या है? वो पोलाइट है, वो बड़ों के साथ बात करते समय आपको मे का यूज करना चाहिए। ठीक है, या परमिशन लेते समय बड़े से मे का यूज करना चाहिए। अब कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड, और मे का क्या है? माइट। तो पास्ट टेंस जब होगा तो कैन में हम क्या यूज करेंगे? कुड। अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जैसे शी सेड, सेड से पता चल गया पास्ट टेंस है। शी सेड दैट आई कुड ऑल्सो सिंग, मैं भी गा सकती थी। ठीक है, तो पास्ट टेंस है तो आप कुड करेंगे। शी कुड नॉट विन द मैच, मतलब खेलने गई पर वो मैच को जीत नहीं सकी। तो जब पास्ट टेंस होगा तब उसमें हम क्या यूज करेंगे? कुड। और मे हमने बताया परमिशन के लिए। और मे को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई विश है या प्रेयर, कोई आपको कहता है मे गॉड ब्लेस यू, हाँ, तो ये क्या दे रहा है? आपको ब्लेसिंग दे रहा है, या आपके लिए विश कर रहा है, या प्रेयर कर रहा है, तब भी हम मे को यूज करते हैं। ठीक है, अब मे का पास्ट टेंस मैंने आपको क्या बताया? माइट। माइट मतलब शी माइट कम बाय द नाइट ट्रेन। अब ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हाँ, हो सकता है डाउटफुली कि वो शाम की ट्रेन से आ सकता है। तो और माइट को कैसे यूज करता है? स्पीकर के एंगर के लिए। स्पीकर का एंगर कैसे? मान लो स्कूल में इंस्पेक्टर्स ये है चेकिंग है, तो क्या कहते हैं? द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल। एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एंगर में है, आपके यहाँ काम ठीक से चल नहीं रहा है। तो ये क्या माइट किसको कहाँ पे यूज करेंगे? जब जो है स्पीकर अपना एंगर उसको दिखाना, तो उसके लिए बोलते हैं द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल। तो डराने के लिए कि भाई सब बच्चे अच्छे से रहें, क्योंकि वो आके विजिट करने वाला है। या कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई, हाँ, कि शी माइट कम बाय ट्रेन टुडे और सून और नाइट ट्रेन, ऐसा करके आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है मॉडल में यूज्ड टू। यूज्ड टू कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड टू मीन्स हैबिचुअल एक्शन। यूज्ड टू मीन्स हैबिचुअल, जो आप रेगुलरली करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू, USED करते हैं, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, मीन्स मैं रोज टहलने जाता हूँ। ठीक है, ओके। He used not to tell lies, उसकी आदत नहीं है झूठ बोलने की। ओके, तो used to हम काहे के लिए यूज करते हैं? जब हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, जैसे he used to drink regularly, अब रोज पीता है, तो उसके लिए बात हो गई। तो used to हम क्या कब यूज करते हैं? जब आपका हैबिचुअल एक्शन होता है, जो चीज आप हैबिट में करते हो उसके लिए हम क्या लिखते हैं मॉडल में? यूज टू। अब नीड आपको पता है कि
इन नीड ऑफ, जैसे शी नीड्स मनी, उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। एंड आई नीड योर हेल्प, मेरे को आपके हेल्प की जरूरत है। तो नीड मतलब जब आपको उसकी सच में जरूरत है। और कभी कभी कहते हैं यू विल नीड माई हेल्प, तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर के लिए कह रहा है। तो नीड को हम जब उसकी जरूरत होती है तब करते हैं। और डेयर एक मैं लास्ट बताने जा रही हूँ मॉडल। ये क्या है? डेयर मीन्स टू चैलेंज। टू चैलेंज मतलब कभी कभी दोस्तों से लड़ते समय हम कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच माई बैग। हालांकि ये वर्ड अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं किसी ऑर्डर को। तो कहता है कि आई डेयर टू से दैट यू आर अ लायर, मैं कहने में सोच रहा हूं कि मेरे को कहना चाहिए कि नहीं कि तुम झूठे हो। ओके। एंड शी डेयर्स टू गो आउट इनटू द डार्क, देखो वो कितनी हिम्मती है। शी डेयर्स, वो हिम्मत करती है कि वो रात में भी डार्क में जा सकती है। बेटा वीडियो अब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।